जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान चालीसा की व्याख्या लगातार आचार्य सुरसेन जी पिछले 1.5 सालों से कर रहे हैं और आज अंतिम पड़ाव पे हम लोग पहुंच चुके हैं जी। और यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी हनुमान जी से कहते हैं कि आप हमारे हृदय में राम, लखन और सिया के साथ विराजमान हो जाइए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये पंक्तियां हैं, इस पे आज प्रकाश आप डालेंगे। स्वागत है आपका। जय सिया राम। जी आचार्य जी, आइए, अंतिम विश्राम दोहा है, इसको एक बार भाव और श्रद्धा के साथ हम लोग गा लेते हैं। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुरभूप। पवन तनय संकट हरन। आपने देखा होगा श्री हनुमान जी महाराज को पवन तनय कई बार कई जगह सबसे ज्यादा संबोधित किया गया है। यद्यपि वो केसरी नंदन थे, शंकर सुवन या शंकर स्वयं भी उन्हें कहा जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो उनके पिता के रूप में चर्चा हुई है वो पवन देव की हुई है। और यहाँ पर भी गोस्वामी जी श्री हनुमान चालीसा के विश्राम में भी कह रहे हैं कि पवन तनय संकट हरण। पवन तनय क्या है? आपने कभी ध्यान दिया होगा और देखा भी होगा कि जिस समय घनघोर घटा छाई होती है और ऐसा लगता है कि लगभग सूर्य का अस्तित्व समाप्त हो गया है, चारों तरफ बादलों की घनघोर घटाएं हैं, लेकिन उसी समय जब तेज पवन चलने लगती है तो सबके मन में यह अभिलाषा तुरंत उत्पन्न हो जाती है कि अब पवन के वेग से और ये बादल छट जाएंगे और सूर्य का आगमन पुनः हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से गोस्वामी जी कहते हैं कि पवन तनय, हे पवन तनय, हे श्री हनुमान जी महाराज, जिस तरह पवन के झोंकों से बादल छट जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से हम पवन तनय का नाम ले रहे हैं, जिससे हमारे जीवन के संकट रूपी बादल भी छट जाएं, नष्ट हो जाएं। क्योंकि जिस प्रकार से सूर्य के अस्तित्व को आकाश के बादल प्रभावित करते हैं, उसी प्रकार के व्यक्ति के अस्तित्व को ये संसार के जो झंझट हैं, संसार के जो झगड़े हैं या इस समय यहाँ की जो समस्याएं वो प्रभावित करती हैं। तो गोस्वामी जी मानो प्रार्थना करते हैं श्री हनुमान जी महाराज से कि आप उसी तरह से, जिस तरह से सूर्य के अस्तित्व को पुनः स्थापित करने के लिए पवन के झरोखे बादलों को नष्ट करते हैं, उन्हें हटा देते हैं, ठीक उसी प्रकार से आप प्राणी मात्र के जीवन को पुनः स्थापित करने के लिए आप उनके जीवन में आए हुए इन संकट रूपी बादलों को भी हटा दीजिए। ऐसी प्रार्थना श्री गोस्वामी जी महाराज करते हैं। पवन तनय और संकट हरण, वो कह रहे हैं कि पवन तनय तो आप हैं, लेकिन उसके साथ साथ में हरण किसका करना है? हमारे संकटों का करना है। और देखिए, जीवन में संकट नाना प्रकार के हैं। जो भी समस्या हमारे मन के विपरीत होती है वही हमारे लिए संकट बन जाती है। अगर मान लीजिए हम सात्विक प्रवृत्ति के हैं, अगर लेकिन कोई तामसी प्रवृत्ति का व्यक्ति हमारे से आकर के मिलता है तो वो हमारे लिए संकट है। बिल्कुल। अर्थ हमें चाहिए, पैसा हमें चाहिए, जिसका हम जीवन में उपयोग करना चाहते हैं, लेकिन अगर वो हमारे ऊपर समय पर, हमारे पास समय पर नहीं आता है तो हमारे जीवन का ये आर्थिक संकट बन जाता है। परिवार में जो नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ ऊंच नीच होता है तो ये हमारे परिवार का संकट बन जाता है। तो संकट कोई एक नहीं है या सीमित नहीं है, आपके प्रत्येक कदम पर संकट है। तो श्री गोस्वामी जी कहते हैं कि आप हमारे जीवन के हर प्रकार के संकटों का हरण करिए, नाश करिए। इसलिए हम आपका ध्यान कर रहे हैं, इसलिए हमने आपका गुणगान पूरी श्री हनुमान चालीसा में गाया है कि आप कैसे हैं, आपका स्वभाव कैसा है, आप हमारे जीवन में क्या कर सकते हैं। और अंत में गोस्वामी जी कहते हैं कि आपकी बहुत विशाल महिमा है, लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें सबसे पहले हमारे जीवन के संकटों का हरण चाहिए, निवारण चाहिए। हाँ, निवारण चाहिए, उनसे मुक्ति चाहिए। क्योंकि जीवन का सबसे असाध्य रोग है तो वो हमारे संकट हैं, वो हमारे जीवन की विपत्ति हैं, जो कि हमारे मार्ग को बाधित करती हैं चलने में। जहाँ हमें चलना चाहिए, जहाँ हमें पहुँचना चाहिए, वहाँ पर हम पहुँच नहीं पाते हैं। तो ऐसे श्री हनुमान जी महाराज से गोस्वामी जी यही प्रार्थना करते हैं कि हे पवन के तनय, आप हमारे संकटों से हमें मुक्त करिए, आप हमें दूर करिए। और दूसरा,
मंगल मूर्ति रूप। भगवान मंगल भवन है। राघव सरकार कैसे हैं? मंगल भवन अमंगलहारी। लेकिन हनुमान जी कौन है? मंगल भवन नहीं है, बोले मंगल मूर्ति रूप। श्री हनुमान जी महाराज मंगल की मूर्ति हैं और उसी का उनका स्वरूप है। अगर आप पूछें कि हनुमान जी का स्वरूप क्या है, तो गोस्वामी जी कहते हैं कि भैया मंगल की मूर्ति ही उनका स्वरूप है। इसका भावार्थ यह है कि वो जीवन में हर समय मंगल ही करने वाले हैं। उनके नाम के स्मरण करने मात्र से, उनकी चरणों में बैठने मात्र से, उनकी सेवा करने मात्र से आपके जीवन का प्रत्येक क्षण मंगलमय ही होता है। इसलिए कहा जाता है मंगल मूर्ति मारुति नंदन। हनुमान जी महाराज मंगल की साक्षात मूर्ति है और जीवन में इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? आप जिनके सम्मुख बैठे हैं वो साक्षात मंगल की मूर्ति ही हैं, मंगल का स्वरूप ही हैं, अर्थात मंगल ही जिनके स्वरूप में समाहित है। या ये कहिए कि हनुमान जी महाराज के स्वरूप के अंदर मंगल मूर्ति रूप होकर के बैठ गया है कि प्रभु आपकी शरण में जो भी आएगा मैं उसका हमेशा मंगल ही करूंगा या उसका हमेशा मंगल ही होगा। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि ऐसे श्री हनुमान जी महाराज प्रथम जो पवन तनय हैं, जो हमारे संकट रूपी बादलों का हरण करेंगे, नाश करेंगे, और दूसरा जो साक्षात मंगल की मूर्ति हैं, इससे यह बड़ा स्पष्ट हो जाता है कि हमारे जीवन पर प्रत्येक क्षण मंगल ही मंगल बीतेगा। क्योंकि आप जिसके सन्मुख बैठते हैं उसका प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता ही पड़ता है। आप प्रकाश के सन्मुख बैठेंगे तो प्रकाश का प्रभाव आपके ऊपर आएगा। आप अंधकार के सन्मुख बैठेंगे तो अंधकार का प्रभाव आपके ऊपर आएगा। आप अग्नि के सन्मुख बैठेंगे तो ऊष्मा का प्रभाव आपके अंदर आएगा। आप अगर बर्फ के सामने बैठेंगे तो उसकी ठंडक का प्रभाव आपके ऊपर आएगा। ठीक उसी प्रकार से जब आप मंगल मूर्ति के सामने बैठेंगे, जब आप श्री हनुमान जी महाराज के सामने बैठेंगे तो उसका प्रभाव भी आपके जीवन पर आएगा। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज जो साक्षात मंगल की मूर्ति हैं, और गोस्वामी जी कहते हैं कि केवल मैं आपका दर्शन कर लूं उतने मात्र से मेरा भला होगा नहीं। हो सकता है वो सिद्ध लोग, संत लोग होते होंगे जिनका केवल दर्शन करने मात्र से भला हो जाएगा। गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं तो वो अज्ञानी हूं कि जिससे दर्शन से नहीं, उसके आगे बढ़ना पड़ेगा। आगे कहां बढ़ना पड़ेगा? वो कहते हैं राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभू। वो कहते राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभू। राम लखन सीता, आपको तो आना ही आना है, लेकिन साथ में किसको लाना है? राम लक्ष्मण और सीता को भी लाना है। और आप जब आप चारों आकर के मेरे हृदय के अंदर विराजमान हो जाएंगे तो मुझ जैसे तुच्छ दास का भी कल्याण हो जाएगा। तो राम क्या है, लक्ष्मण क्या है और सीता क्या है? देखा जाए तो राम परब्रह्म स्वरूप है और राम ही ज्ञान स्वरूप है। अगर आपको ज्ञान का बोध करना है तो आपको जीवन में राम का बोध करना पड़ेगा। अगर आपको परब्रह्म परमात्मा का बोध करना है तो जीवन में आपको राम का बोध करना पड़ेगा। और जिस दिन आपको राम का बोध हो गया, समझ लीजिए आपने जीवन में संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर लिया। राम को जानना ही ज्ञान की पराकाष्ठा है। राम को आपने पहचान लिया तो उसके आगे फिर आपको ज्ञान नहीं चाहिए। ज्ञान का जो मार्ग है या ज्ञान का जो लक्ष्य है वो परब्रह्म तक पहुंचना ही है। और उस परब्रह्म को आपने पहचान लिया तो फिर आपको उसके आगे ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। इसलिए राम का मतलब ज्ञान है और ज्ञान का मतलब भी राम है। आपने ब्रह्म को पहचान लिया तो आपने ज्ञान की प्राप्ति कर ली, और ऐसा ज्ञान आपने प्राप्त किया कि उसके जानने के बाद अहंकार आया तो वास्तविकता है कि आपने ज्ञान तक आप पहुंचे ही नहीं। अभी आप अज्ञान में ही गोते खा रहे हैं, ज्ञान का अहंकार आपके अंदर भरा हुआ है। तो सर्वप्रथम जो राम है वो ज्ञान स्वरूप है, तत्व स्वरूप है और त्रिकालावादित है। सत्व, रज और तम तीनों गुणों से परे हैं। ऐसा वह परब्रह्म परमात्मा स्वरूप है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि वह स्वरूप मेरे हृदय के अंदर समाहित हो। राम लखन, लक्ष्मण क्या है? लक्ष्मण वैराग्य का स्वरूप है। आप अगर राम जी के उन 14 वर्ष की कल्पना करें तो आप देखिए कि वनवास राम जी को हुआ था, और कदाचित लक्ष्मण साथ में न जाते तो कोई उन्हें अपयश नहीं देता, क्योंकि
केवल एक बेटे को वनवास मिला था। लक्ष्मण जी का कहीं से कहीं तक कोई संबंध राम के साथ बन जाने का नहीं था, ना ही कैकेयी ने ऐसा कहा था, ना ही कौशल्या की इच्छा थी और ना ही महाराज दशरथ की इच्छा थी कि कोई राम के साथ में जाए। लेकिन फिर भी भ्रातृ प्रेम के वश होकर के श्री लखनलाल कहते हैं कि मेरा अस्तित्व, मेरा जीवन तो केवल राम से है और जहां राम है वही लक्ष्मण है, और राम अगर ज्ञान है तो लक्ष्मण वैराग्य है। और वैराग्य कहां ठहरता है? जहां ज्ञान होता है। जहां ज्ञान नहीं है वहां वैराग्य ठहरेगा नहीं, अर्थात जहां राम नहीं है वहां लक्ष्मण रुक नहीं सकता। जहां राम होंगे लक्ष्मण भी वही होंगे। तो ऐसे श्री लखनलाल जो कि वैराग्य के स्वरूप है, संपूर्ण राज्य को त्याग दिया, संपूर्ण वैभव को त्याग दिया, यहां तक कि माता पिता को त्याग दिया, पत्नी को भी त्याग दिया। इससे बड़ा वैराग्य और क्या हो सकता है? जीवन में आपने राजसी सुखों को त्याग दिया, पारिवारिक सुखों को त्याग दिया, केवल एक भ्रातृ प्रेम के पीछे, तो इससे बड़ा जीवन में वैराग्य और क्या हो सकता है? संत जन तो यहां तक कहते हैं कि साक्षात वैराग्य ही लक्ष्मण जी का रूप लेकर के धरा पर आए। क्योंकि अगर वैराग्य के रूप में आप किसी को देखते हैं तो लक्ष्मण जैसा त्याग और वैराग्य आपको जगत में कहीं दिखाई नहीं देता है। दुनिया में जो भी लोग कुछ भी करते हैं तो उनको लगता है कि मेरा कहीं ना कहीं यश हो, मेरा कहीं ना कहीं नाम हो, मेरा समाज में कोई अस्तित्व हो। लेकिन लक्ष्मण जी ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे उनका नाम हो या उनका अस्तित्व हो। ध्यान करिए आप, जिस समय सूर्पणखा के नाक कान काट दिए और 14,000 सेनाओं के साथ में जिस समय रावण के वो भाई खरदूषण लड़ने के लिए आते हैं राम जी से, तो लक्ष्मण जी ने ऐसा नहीं कहा कि जब राम जी ने कहा कि भाई आप अंदर जाइए, मैं शस्त्रों से लड़ूंगा, आप सीता को लेकर के जाइए, तो लक्ष्मण जी ये नहीं कहा कि नहीं भाई इनको तो मैं देखूंगा, आप अंदर माँ जानकी के साथ में जाइए, क्योंकि मैं मारूंगा तो यश मेरा बढ़ेगा। लेकिन जैसे ही राम जी ने कहा कि आप अंदर जाइए तो लक्ष्मण जी तुरंत माँ जानकी के साथ में अंदर चले गए और खरदूषण का वध राम जी ने किया। तो ऐसे श्री लक्ष्मण जी जो कि साक्षात वैराग्य की मूर्ति हैं, और उन्होंने कहीं कभी यश की कामना को लेकर के या कहीं अपनी प्रशंसा के लेकर के कभी कोई कार्य नहीं किया। भ्रातृ प्रेम में जीवन रहा, और ये जीवन की वास्तविकता है कि जब आपके अंदर ज्ञान परमात्मा से मिलाने वाला होता है तो आपके जीवन में वैराग्य का आगमन हो ही जाता है, उसमें कहीं कोई बाधा नहीं आती है। तो राम, लक्ष्मण और सीता, सीता क्या है? सीता भक्ति का स्वरूप है। कई बार मैंने बताया है, सीता शांति का स्वरूप है। अगर वास्तविकता यह है कि जीवन में आपको अगर राम रूपी परब्रह्म को पाना है, राम रूपी ज्ञान को पाना है, तो पहले आपको सीता रूपी भक्ति की प्राप्ति करनी पड़ेगी। आपके जीवन में जब भक्ति का आगमन हो जाएगा, शास्त्रों में नवधा भक्ति कही गई है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी उसे गाया है। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरे रतमम कथा प्रसंगा, और उधर श्रीमद् भागवत जी के 7वें स्कंद में प्रहलाद जी के माध्यम से गाया है कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम बंदरम दास्यम, शंख्यम आत्म निवेदनम। तो सबसे पहली बात गोस्वामी जी कहते हैं कि मेरे जीवन में मुझे भक्ति की भी उतनी आवश्यकता है जितनी आवश्यकता मुझे परब्रह्म परमात्मा की है। वो कहते हैं कि राम भी हों, लक्ष्मण भी हों और सीता रूपी भक्ति भी हों, इन सब के सहित हृदय बसहूं सुरभूप। आप मेरे हृदय के अंदर विराजमान होइए। चारों के चारों, सुरभूप राजा को भी कहा जाता है, और वो कहते हैं कि राम जी राजा के रूप में हमारे सन्मुख आकर के विद्यमान हो, कि क्योंकि राम जी जैसा राजा जगत में आज तक कोई नहीं हुआ है। राम, इसलिए तो आज भी कहा जाता है कि भैया राम राज्य होना चाहिए या राम राज्य आना चाहिए। तो गोस्वामी जी मानो कहते हैं कि जैसी व्यवस्था राम जी के राज्य के समय थी, ऐसी व्यवस्था चतुर्युग में अभी तक किसी भी राजा के माध्यम से नहीं बन पाई है। तो हमारे जीवन में भी वही व्यवस्था बने जो कि राम राज्य के समय में व्यवस्था थी। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि जब आप हमारे अंदर राजा के रूप में विराजमान होंगे तो हमारे हृदय के अंदर भी राम राज्य की स्थापना होगी, और आपके जीवन में जिस समय राम राज्य की स्थापना हो जाएगी उस समय आपको दुनिया से कोई लेना देना नहीं होगा,
कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, आपको कैसे जीवन जीना है। आपके हृदय में बैठे हुए राम आपके जीवन को संचालित करेंगे। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि हे श्री हनुमान जी महाराज, हे श्री मंगल मूर्ति, आप मेरे हृदय में राम, लक्ष्मण और माँ जानकी के साथ में विराजमान होइए और मुझे आनंद की अनुभूति कराइए, क्योंकि वास्तव में हृदय रूपी सिंहासन परमात्मा के लिए बनाया है। लेकिन दुर्भाग्य है हम लोगों के जीवन का कि कभी हमने परमात्मा को उसके अंदर बिठाया नहीं। कभी कोई काम आकर के बैठ गया, कभी कोई लोभ आकर के बैठ गया, कभी कोई मोह आकर के बैठ गया, लेकिन बैठा नहीं तो हमारे जीवन में राम नहीं बैठा, नहीं बैठा तो हमारे जीवन में हनुमान नहीं बैठा, नहीं बैठा कोई तो हमारे जीवन में भक्ति रूपी सीता का आगमन नहीं हुआ। तो गोस्वामी जी का अंतिम प्रयास केवल और केवल यही है, प्रभु आप हम सब के हृदय में आकर के विराजमान होइए। आप हृदय में आकर के विराजमान होंगे तो कहा जाता है कई बार हृदय की सुन लेना चाहिए, हृदय जो करता है वह अच्छा होता है। तो हम भी परमात्मा को अपने हृदय में बिठा करके और जब उसकी सुनेंगे तो हमारा जीवन भी मंगलमय होगा, आनंद की अनुभूति होगी। ये सुंदर अर्थ है और वास्तविकता तो यह है कि हनुमान चालीसा का इतना विस्तार है कि उसे 1.5 साल किया, 150 साल में भी उसकी व्याख्या को नहीं किया जा सकता है। वो तो हनुमान जी की कृपा रही और बहुत बड़ा सहयोग हमारे मनोज जी का रहा कि आप लोगों तक ये चर्चा पहुंची। और शायद मैंने पहले भी गाया है, बताया है, आज भी मैं बताऊंगा कि जिस समय मैंने इसकी चर्चा को समझना प्रारंभ किया था, लगभग 1.5-2 साल हो गया था, तो मेरे मन में ये भाव था, श्री हनुमान जी महाराज, मैं इतनी लगन के साथ में आपकी इस चर्चा में लगा हुआ हूँ, लेकिन क्या कोई ऐसा समय मेरे जीवन में आएगा कि मैं लोगों के बीच में इसे गा पाऊँ या समझ पाऊँ, क्योंकि दुनिया में चकाचौंध बहुत है। और मुझे ये लगता था कि हनुमान चालीसा में कहूँगा किसी से कि मुझे हनुमान चालीसा पर बोलना है तो कोई क्या सुनेगा और क्यों सुनेगा, क्योंकि लोगों के मन में ये आता है कि ये तो 2 मिनट की चालीसा है। अच्छा, 40 हाँ 40 तो चौपाइयाँ हैं, आप उसे 5 दिन 7 दिन कहना चाहते हो तो किसी के भी मन में ये बात डाइजेस्ट नहीं होगी, किसी की मन में ये समाहित नहीं होगी कि ऐसा भी संभव हो सकता है। तो मैं जब हनुमान जी से, सच्ची बात बता रहा हूँ आप लोगों को, जब मैं हनुमान जी से ये विनय करता था, प्रार्थना करता था, एक समय गाजियाबाद में घंटाघर पर प्राचीन गुफा मंदिर है, वहाँ मैं बैठा हुआ था और वहीं पर अचानक से मैं तो कहूँगा श्री हनुमान जी महाराज ने ही प्रेरणा की और आप श्री मनोज भारद्वाज जी से वहाँ मेरी मुलाकात हुई और आपने बताया कि ऐसे ऐसे हनुमान जी की चर्चा करते हैं। और प्रथम जो हनुमान भक्ति चैनल पर मेरा आप लोगों के सन्मुख आगमन हुआ वो वहीं उसी प्राचीन गुफा मंदिर में ही हुआ था और हनुमान जी की चर्चा। तो फिर मैंने आपसे ये कहा कि मैं हनुमान चालीसा पर चर्चा करना चाहता हूँ, तो आपने सहर्ष इसको स्वीकार किया और कहा कि नहीं बिल्कुल हम भी ये चाहते हैं। और न तो शायद मेरे कहने से न आपके कहने से यह चर्चा हुई, यह चर्चा श्री हनुमान जी महाराज की इच्छा और प्रेरणा से ही संभव हो पाई और आप लोगों का इतना प्यार, इतना स्नेह मिला, इसलिए भी चर्चा आगे बढ़ पाई। मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, श्री हनुमान जी महाराज का धन्यवाद करता हूँ और उससे भी ज़्यादा मैं श्री मनोज भारद्वाज जी का धन्यवाद करता हूँ कि आपके माध्यम से हजारों लाखों लोग इससे लाभान्वित हो पाए। दिन में 4, 6, 10, 20 कॉल इस तरह की होती हैं जो लोग कहते हैं कि आज तक हमें पता नहीं था कि हनुमान चालीसा ये है। देश से ही नहीं विदेश से भी लोगों के संदेश रहते हैं जो इस बात की मतलब भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं कि आप आज उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है हनुमान चालीसा को इतनी गहराई से समझने के लिए। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा मुझे हनुमान जी की चर्चा करके और ऐसी प्रार्थना श्री हनुमान जी महाराज, बालाजी महाराज आगे भी मुझे अपनी चर्चा में सम्मिलित रखें जी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने काफ़ी लाभान्वित किया लोगों को, हनुमान जी की चर्चा सुनाई और आपने सही कहा, काफ़ी लोग इससे लाभान्वित हुए हैं। लोगों ने लिखा भी है, बीच में लंबा अंतराल हो जाने के बाद कुछ लोगों ने कहा भी कि फिर से कब से शुरू होगा, लेकिन जब हनुमान जी की प्रेरणा हुई, संयोग बना, तो एक कथा का, इस व्याख्या का संयोग बना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम। जय सिया राम।